हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दी सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। और सबसे पहले आज हम एक एफकेट के रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्योंकि अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें जो हमको रेशियो दिए थे वो 2 नंबर के दिए थे। ठीक है, हमने सिर्फ दो नंबर के क्वेश्चन से डील करा था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में। पर यहाँ पर को इसने दे दी है रेशियो 3 नंबर की। और जब हम जाते हैं रेशियो में 2 से ज़्यादा नंबर में जाते हैं तो यहाँ और से डील करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम निकालना थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो कि 5 और 6 2 नंबर हैं तो ये आपस में को प्राइम है। और क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब को प्राइम हो जाता है। और 2 नंबर के बारे में। और यहाँ पर को क्या चीज़ पढ़ी थी हमने, जैसे कि 6 है। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, पर जब हम रिलेशन देख रहे हैं तो ये को प्राइम है। क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। और जब हम ऐसे नंबर का एलसीएम निकालने बैठते हैं तो इनका वो प्रोडक्ट होता है। और जब इनका एचसीएफ निकालने बैठते हैं तो वो सीधे 1 आता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। पर 3 नंबर की सिचुएशन में कंडीशन क्या होती है तो उसके लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है ये यार, पहले हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर जब वो ग्रुप है 2 नंबर ज़्यादा का। तो पहला चीज़ क्या है कि यार, पहला है को प्राइम एज अ सेट। अब ये क्या है कि यार, को प्राइम एज अ सेट में क्या होगा, जब हम एचसीएफ देखेंगे तो वो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों पेयर में तीन जब तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन फैक्टर होगा नहीं। कैसे? जैसे कि पहला एग्जांपल दिया है 6, 10 और 15 का। तो 6, 10 और 15 का जब हम एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर को हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तीनों में से, तो हमें कुछ भी कॉमन दिखेगा नहीं। जैसे कि यार, पर जब इंडिविजुअली देखेंगे हम, जैसे 6 और 10 को देखेंगे, सिर्फ 6 और 10 को देखेंगे तो यहाँ पर वो कॉमन हमको दिख जाएगा एक फैक्टर, वो है 2। जब 10 और 15 को देखने लगे तो कॉमन फैक्टर मिल गया, वो क्या है 5। और जब हम 6 और 15 को देखने लगे तो कॉमन फैक्टर मिल गया, वो क्या है 3। ठीक हो गया। पर जब हमने सेट को लिया पूरे तो हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जैसे मैं 2 से डिवाइड करने लगूंगा 6 और 10 हो जाएंगे पर 15 नहीं होगा। 5 से करूंगा तो यहाँ पर कोई 6 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और 3 से करने लगूंगा तो यहाँ पर को कौन कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर वो होगा 10 डिवाइड नहीं होगा। तो इनका जब एचसीएफ आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये नंबर को प्राइम तो है, पर को प्राइम एज अ सेट है। ठीक है, और ऐसे नंबर्स में क्या होता है, ऐसे नंबर्स में एचसीएफ इनका प्रोडक्ट होता नहीं है। इवन दो ये को प्राइम है, पर ये सिर्फ को प्राइम एज सेट है तो इनका प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए। तो जब भी 3 नंबर का एलसीएम निकालने की बात है तो क्या करना है, देखो। तो आपको देखना है कि यार, कोई भी नंबर मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, चाहे वो 2 ही नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को सेल दिखाई दे रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है 6 और 10, चाहे 15 डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं 15 को ऐसे रहने दूंगा। 2 से डिवाइड 2 कॉमन ले लूंगा 3, और यहाँ पर को 10 से आ रहा है 5। ठीक है, और यहाँ पर को 15 से 2 कॉमन तो आएगा नहीं तो ऐसे रहने दूंगा। ठीक है, अभी दोबारा देखूंगा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है कि यार किसी में दूँ मैं। मुझे यहाँ पर को दिखा पहले कि यार 5 कॉमन ले सकता हूँ मैं। 5 कॉमन ले लेता हूँ इन 2 नंबर में से। ठीक है, तो 5 ले लिया। ठीक है, ऐसे रहेगा क्योंकि 3 से तो 5 आएगी कॉमन नहीं। तो यहाँ पर से 15 से कॉमन 5 और 15 से कॉमन आ गया 5। ठीक हो गया। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, अब 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक हो गया, 3 कॉमन दिख रहा है तो 1 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा नहीं। कुछ कॉमन जब आएगा नहीं तो यहाँ पर को 1 ही उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ले लेते हैं 5 15 30, तो ये एलसीएम आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर को हो सकता है कि जैसे मुझे यहाँ पर को मैंने सेकंड स्टेप में यहाँ पर को तो मैंने 5 कॉमन लिया, तो कोई ऐसा भी लग सकता है कि यार क्यों पहले 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि पहले 3 था, 5 में से 3 था नहीं, पर 15 से 3 कॉमन और था। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा तो अगले सिचुएशन में 5 कॉमन लूँगा। ठीक है, तो भी आंसर इसका सी में आएगा। इसे प्रोडक्ट कर लेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालना है। और 3 नंबर का एलसीएम एक और तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे उसमें क्या है, उसमें है किसी 2 नंबर का एलसीएम ले लूँ। मान लो कि मुझे पहले इन 2 नंबर का एलसीएम ले लूँगा मैं।
क्या आएगा, 6 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 3 कॉमन ले लिया, 2 और 5। अब ये क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो है 2 और 5, ठीक है, को प्राइम भी है, तो इनका से मल्टीपल इनका एलसीएम होगा 10 और 3 और ये 30 आ गया, ठीक हो गया। तो 6 और 10 का तो यहाँ पर को 30 आ गया, पर 15 को मैं ऐसे ले लूँगा, 15 को मैं ऐसे ले लूँगा यहाँ पर को। अब मैं जो पहले दो नंबर के एलसीएम निकला 30 और जो सेकंड नंबर था उसका एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पर को मैं दोबारा 15 कॉमन लूँगा, इनमें से 2 और 1, और यहाँ पर को 2 और 1 तो क्या है, 2 और 1 को प्राइम है, तो इनका मल्टीपल इनका एलसीएम होगा, तो यहाँ पर कोई 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पहले वाली मेथड प्रेफर करता हूँ, ये काफ़ी सही है, ठीक है। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट है को प्राइम, पेयर वाइज को प्राइम, ठीक है। अब पेयर वाइज को प्राइम में क्या है कि यार जब इसको देखेंगे जैसे कि यार पेयर वाइज को प्राइम में यहीं पर बताता हूँ कि यार जैसे 3, 4 और 5 है, तो मैं जब देखूंगा कि यार जब सेट में देखूंगा तो सेट में ये को प्राइम एज अ सेट तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर को इनमें से तीनों में से कुछ ऐसा नहीं है कि तीनों में कॉमन हो जो कुछ चीज़, ऐसा नहीं, कोई फैक्टर नहीं है वन के अलावा, तो इनका एचसीएफ 1 आएगा और ये एज अ सेट तो को प्राइम होंगे ही, ठीक है। पर जब मैं इनको इंडिविजुअली उठाऊंगा कि नहीं, दो को उठाते रहूँगा, पेयर में उठाऊंगा कि नहीं दो को, तो वहाँ पर भी मुझे सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर दिखेगा और कोई चीज़ कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट इनका प्रोडक्टिव होता है सीधे, तो इसमें अब तक क्या हो रहा था, प्रोडक्ट आ रहा था, तो इसमें भी सीधे एलसीएम सीधे प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। इनका एलसीएम सीधे प्रोडक्ट हो जाएगा, जबकि को प्राइम सेट में जो एलसीएम है उनका प्रोडक्ट नहीं है, उसमें हमको फर्दर एलसीएम निकालना पड़ना है, ठीक हो गया। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पर को जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो पढ़ा था। पर वो इम्प्लीमेंट हुआ था जब 2 नंबर थे, अभी क्या नंबर है, अभी हमको मिल गए हैं 3 नंबर। तो यहाँ पर को सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, एलसीएम की जगह 480 रख दिया, ठीक है। एचसीएफ हमको निकालना है, और यहाँ पर को हम देखेंगे कि यार क्या ये को प्राइम कैसे हैं, एज अ सेट है या फिर पेयर वाइज है, ठीक है। जब हमने 2, 3 और 4 को देखा तो यार 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, और 3 और 4 में भी कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। पर 2 और 4 में कुछ कॉमन है, और हाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको 6, 10 और 15 का, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही नंबर, सिर्फ तीनों नंबर में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, जैसे कि हमको 6 और 10 में भी कॉमन मिल गया था, 10 और 15 में भी कॉमन फैक्टर मिले थे, और 6 और 15 में भी कॉमन फैक्टर मिला था, यहाँ मिला था ना, यहाँ हर हर दो नंबर में, किसी भी दो नंबर को उठाया था पेयर में तो मिल जा रहा था। पर को प्राइम सिर्फ को प्राइम एज अ सेट की कंडीशन तब भी फॉलो हो जाएगी जब किसी एक पेयर को भी उठा लोगे तो उसमें भी आपको एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। जैसे 5, 7 और 14 का नंबर देखते हैं, तो इसमें क्या है, जब हम 5 और 7 को उठा रहे हैं तो इसमें यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या ये पेयर वाइज को प्राइम हो गया, नहीं, क्यों, एक और सेट है यहाँ पर को 7 और 14 का। जब हमने देखा कि यार इसमें तो 7 आ रहा है, वो एक कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, जबकि फिर 5 और 14 का हमने उठाया पेयर तो उसमें हम कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अगर एक भी ऐसी कंडीशन फॉलो होगी सेट में, 3 सेट से 3 नंबर के उसमें 3 पेयर बन रहे हैं, तो उसमें से एक भी पेयर ऐसा फॉलो कर रहा है कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, तो वो पेयर वाइज को प्राइम नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ को प्राइम एज अ सेट ही रह पाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर को देख रहे हैं तो यहाँ पर को 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, जबकि 2 और 4 में कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया है, ठीक हो गया। तो 2 और 4 में जब कॉमन मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, कैसे, इसका एलसीएम लेंगे, क्या करना है, कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 और 4 में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर ले लिया, 1 आएगा, 3 आएगा, 3 में तो कॉमन लिया नहीं था, 2 आएगा। अभी ये इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये पेयर वाइज को प्राइम हो गया है, तो कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट ही ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये आ गया है 12 और यहाँ पर को ये SCF, ठीक है, SCF यहाँ पर ऐसा था और यहाँ पर 480 था, तो SCF यहाँ पर को आ जाएगा 40 हो जाए 40, ठीक है, SCF आ गया 40, तो ऐसा सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको और तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे? कल मैंने बताया था कि मान लो कि 3 नंबर है ABC, तो जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो रेशियो के संग जब हम SCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आता है, कल बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर वो फॉलो करते हैं। यहाँ रेशियो दिया है 2, 3 और 4, जब इनको हम इनके SCF से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कि SCF यहाँ पर H मान लिया, ठीक है, H मान लिया, तो यहाँ पर हमको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। यानी कि पहला नंबर जो A है वो है तुम्हारा 2H, B है 3H और C है 4H। अब मैं इनका एलसीएम निकाल लूंगा, इन तीन नंबर का एलसीएम निकाल लूंगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर को 2H, 3H और 4H, इनका एलसीएम निकालना है। H कॉमन मिल गया, बचा 2, 3, 4, कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिलेगा, अभी देखा था 2 कॉमन मिलता है इसमें, 2, 3 और 4 का निकाला ना हमने SCF, 2 कॉमन लेके निकालता, ठीक है। फिर कुछ कॉमन नहीं मिला तो मल्टीप्लाई कर देता, 2H यहाँ पर को 1, 3, 2, ये फिर आ जाएगा 12H हमारा एलसीएम आ रहा है, ये हमने एलसीएम निकाला, पर एलसीएम तो हमको दिया हुआ है, क्या है 480, तो इस सिचुएशन में भी आंसर SCF 40 ही आएगा। ठीक हो गया। तो एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अब ये भी इसी टाइप का है, पर ये थोड़ा इसमें क्या है, इसमें भी हम देखेंगे दोबारा ही, एलसीएम इज इक्वल टू SCF इंटू, अच्छा अभी क्या है, 3 नंबर के 2 नंबर के लिए तो हम फॉर्मूला ये लिख देते हैं, ठीक है, 2 नंबर के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो। अभी 3 नंबर के लिए जैसे 2 से ज़्यादा नंबर में जाएंगे तो फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यार एलसीएम ऑफ द रेशियोज लिख सकते हैं 3 नंबर के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो क्योंकि जब हम जाएंगे पेयर वाइज को प्राइम में तो वहाँ पर को तो प्रोडक्ट ही एलसीएम में आता है, तो उस सिचुएशन में हम एलसीएम ही निकाल रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम ऑफ द रेशियोज। ठीक हो गया, तो यहाँ पर को एलसीएम रेशियोज, ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर को दिया है 0, ठीक है, ठीक है, और SCF हमको निकालना है, और यहाँ पर 3 नंबर हमको दिए 3, 4, 5। अब दोबारा वैसे ही जो पहले करा था हम देखेंगे कि यार कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हमको निकालना है क्या, SCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर को हम सीधे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पेयर वाइज को प्राइम है, ठीक है, क्योंकि पेयर वाइज को प्राइम में क्या होता है, प्रोडक्ट ही तो सीधे एलसीएम बन जाता है ना, तो इसमें हम सीधे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और वो भी एलसीएम में देगा। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, हम कॉमन निकालने में कुछ चलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट कर लो। SCF आ रहा है यहाँ पर को 4, 3 जा 12, 12, 5 जा 16 और 00 SCF आ गया 20। ठीक हो गया, तो आंसर डी इसका आंसर है। अब कुछ नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो एलसीएम पे बेस्ड हैं, ठीक है, तो अब इनको कर लेते हैं। जैसे कैसे करते हैं इनको पहले क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, अब लीस्ट नंबर जो डिवाइड हुआ 12, 16 और 18 से, तो वो लीस्ट नंबर क्या होता है, जो किसी 3 नंबर से डिवाइड होता है, किसी एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है, वो क्या होता है, एलसीएम ही होता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम एलसीएम फाइंड करते हैं जितने नंबर दिए हैं, ठीक है, जिससे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर कोई एलसीएम वही जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। मुझे दिख रहा है 2, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अभी
कोई कुछ तीनों में कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, पर मुझे 2 नंबर में कॉमन दिख रहा है कि 6 और 8 में 2 है। ठीक है, अभी मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, 3 और 9 से, क्योंकि अभी कुछ कॉमन नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी किसी में भी कुछ कॉमन नहीं है। 12 12 तो 144 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया, तो अब क्या करना है, अब सेकंड पार्ट पढ़ना है कि यार सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि लीव्स 5 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो यहाँ पर को अब क्या होगा कि यार ये 12 16 18 144 को डिवाइड तो करेंगे, और अब ये अभी नेक्स्ट 144 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जिसको डिवाइड करेंगे, वो होगा 144 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 288। वैसे ही थर्ड नंबर कौन सा होगा 288 के बाद, वो होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आएगा 144 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ नंबर ही होगा। तो ऐसे करके यानी कि 144 के जो मल्टीपल होंगे, ठीक है, मान लो कि कोई इंटीजर है। ठीक है, तो की वैल्यू यहाँ पर को 1 2 3 इससे करके बढ़ती जाएगी। तो जब हम यहाँ पर को इंटीजर रख जाएंगे तो हमको इसके ऐसे ऐसे नंबर मिलता जाएगा जो 12 से भी डिवाइड है, 16 से डिवाइड है और 18 से डिवाइड है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, पर उस लीस्ट से बढ़ के जब आगे हम जाते रहेंगे तो फर्दर तो वहाँ पर को और मल्टीपल मिलते रहेंगे, हालांकि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होंगे, एलसीएम नहीं होंगे वो। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर उसने पूछा है कि लीस्ट नंबर जो जो डिवाइड हो तो रहा है, अब डिवाइड होना लीस्ट नंबर तो एलसीएम है, पर सेकंड कंडीशन भी फॉलो करनी चाहिए, यानी कि 5 लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर। तो वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा 144k प्लस 5, यानी कि अब यहाँ पर को मैं के की वैल्यू क्या रख सकता हूँ जिससे सबसे छोटा वैसे नंबर मिले, यानी कि मैं के की वैल्यू यहाँ पर को 1 रख के देखूंगा। ठीक है, 144 प्लस 5 क्या आ जाएगा 149। अब मैं जब 149 को डिवाइड करूंगा 12 या 16 या 18 से, तो ये 144 को डिवाइड तो कर दे रहे हैं। ठीक है, 144 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर को इसे डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर क्या दे देगा 5, तो आंसर क्या आएगा 149। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका आंसर हो गया सी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी लैंग्वेज पे बेस्ड है थोड़ा, पर है क्वेश्चन इसी मेथड पे। देखिए क्या कहता है, ए सर्टेन नंबर ऑफ बुकलेट्स आर बीइंग पैक्ड। ठीक है, अजय सेड इफ ही पैक्ड 50 बुकलेट्स पर बंडल देन 10 बुकलेट्स वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि वो कह रहा है कि मैं ऐसे बंडल बना जाऊंगा कि यार कुछ बुक है यहाँ पर को, मान लो कि यार लाइब्रेरी में कुछ बुक थी, उसने कहा कि अगर मैं इसमें से 50 के बंडल बना चाहूँगा, पहले बंडल में 50 बुक रख दूंगा, सेकंड बंडल में 50 बुक रख दूंगा, और ऐसी करके बंडल बनाता हूँ। ठीक है, हर बंडल में 50 बुकलेट रखूंगा, तो क्या होता है कि 10 बुक ऐसे बच जाती है। ठीक है, अब वो ऐसे बच जाती है, लास्ट में 10 बुक बच जाती है। ठीक हो गया, ऐसी अब विजय आता है, विजय कहता है कि यार, विजय कहता है कि इफ 70 बुकलेट पर बंडल, अगर वो पैक करेगा 70 बुकलेट, तो हर बंडल में 70 कर जाएगा, तो 10 बुकलेट बच जाएगी। ठीक हो गया, फिर आता है संजय, संजय कहता है कि 20 बुकलेट पर बंडल, तो 20 के ग्रुप बनाएगा, तो वो 10 बुक बच जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर कोई बंडल ऐसा नहीं कि बंडल हर बार बराबर नंबर के बंडल बनेंगे, बंडल कभी ज़्यादा बनेंगे कभी कम बनेंगे, पर हो रहा है कि हर बार 10 बुक बच जा रही है। तो यहाँ पर को हो क्या रहा है, यहाँ पर को जब वो 20 से मैथमेटिकली देखें तो जब 50 के बंडल बनाएंगे 50 से डिवाइड कर रहा है, ऐसा 50 से डिवाइड करते जा रहा है, डिवाइड करते जा रहा है, यानी कि 50 बंडल बनाया, कोई नंबर था उसको उसने 50 से डिवाइड कर, 50 से डिवाइड करने का मतलब 50 के बंडल बना दिए। ठीक है, 50 से डिवाइड हो रहा है, तो उस टाइम उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यही तो है मैथमेटिकली, यही तो आ रहा है। तो जब हम 70 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या आ रहा है 10 बच जा रहा है उस टाइम भी, और जब 20 से डिवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे भी 10 बच जा रहा है, यानी कि जब 20 के बंडल बना रहे हैं तो 20 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये क्वेश्चन सिमिलर है, इसके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। क्यों, इसमें भी क्या होता है 12 16 18 से डिवाइड करते तो 5 रिमाइंडर आता है, उसमें क्या है जब 50 70 और 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को लैंग्वेज से समझ गए तो क्वेश्चन वही बन गया। अब हम देखेंगे कि यार 50 70 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 10 कॉमन आ रहा है, तो 5 7 2 बच गया अंदर, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है,
तो हम क्या करेंगे, हम इनका मल्टीपल ले लेंगे, ठीक है। इसका मल्टीपल ले लेंगे 35 70 इंटू 10 क्या आ जाएगा 700, ठीक हो गया। अभी ये फर्स्ट पार्ट था, एलसीएम निकाल दिया। अभी क्या है, हर बार बंडल में क्या 10 रिमाइंडर बच रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 710, ठीक है। आंसर इसका सी आ गया। अब करते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 20 25 35। अभी क्या है, ये तो हो गया पहले टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एलसीएम निकाला था और जो रिमाइंडर बचता था वो जोड़ देते थे। अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन बचता है, इसमें उसमें रिमाइंडर सेम दिखा रखा था, पर इसमें क्या है, इसमें पढ़ते हैं, इसमें दिया है कि यार फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 एंड 40। तो उसमें रिमाइंडर क्या दे रहा है 14 19 29 34, हर बार रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। तो अभी क्या करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में एक कॉमन एक चीज़ होती है कि यार यहाँ पर क्वेश्चन पहले इसने दिया है 25 35 एंड 40, इसे डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या आ रहा है 14 19 29 34। यहाँ पर कोई एक चीज़ देखोगे आप कि यार ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा होगा क्या, ये जब हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं और उसको रिमाइंडर से घटा रहे हैं तो 6 कुछ ना कुछ नंबर सेम आ रहा होगा, जो भी नंबर आ रहा होगा सेम आ रहा होगा सब में, कि हमने इसे यहाँ पर को था 20 दिया था, 20 का रिमाइंडर क्या दिया है उसमें 14, तो उससे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। सेम 25 और 99 फॉलो हो रहा है, और सेम 35 और 35 और 29 फॉलो हो रहा है, और 40 और 34 फॉलो हो रहा है। तो ये हो रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, या इस तरह का अलग से रिमाइंडर मल्टीपल रिमाइंडर दिए हैं और डिफरेंस भी सेम आ रहा है, तो इसमें क्या करना है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोबारा स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, तो स्मॉलेस्ट नंबर पहली कंडीशन तो यही है कि यार स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड कर ले रहा है, ये 4 नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे पहले, ठीक है। 20 25 35 40, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, ठीक हो गया। तो कुछ कॉमन आ रहा है 5 है, ठीक है। अभी कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे 4 और 8 में कॉमन दिख रहा है 4, अभी मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक हो गया। तो मल्टीपल ही करता हूँ, इसको 20 कर दिया और इनको 5 7 2 70 और 20, ये आ गया ये 1400। अभी क्या करते हैं, अभी इसका रोल आता है जो हमने डिफरेंस निकालता, हर स्टूडेंट 6 आया था तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1394। इसको अभी 1394 के बाद, ये 1394 का आंसर आ गया, पर अगर इसके बाद हमें जानना होगा कि सेकंड ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सेम कंडीशन फॉलो करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये देखेंगे कि यार सेकंड एलसीएम कौन सा है। इसका सेकंड एलसीएम क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम को 2800, और इस 2800 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएगा, नंबर क्या आएगा 4, और ये आ गया है 9 और 7 2794। तो सेकंड नंबर 2794 होगा जो सेम कंडीशन फॉलो करेगा। और अगर थर्ड देखना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 6 घटा देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कोई एक जनरल फॉर इस तरह से एक नंबर बन जाएगा जिसमें के एक इंटीजर होगा 1 2 3 ऐसे करके सो ऑन। पर यहाँ पर को हमसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था तो सिंपली 1394 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 leaves the remainder 3 in each case, but when divided by 9 leaves remainder 0 the sum of digit of x, ठीक हो गया। अभी ये क्वेश्चन किस टाइप पे है, ये है पहले टाइप पे जहाँ पर रिमाइंडर सेम आ रहा था,
रिमाइंडर यहाँ पर सिर्फ 3 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर सेम आ रहा था। तो अभी क्या करना है, अभी वही सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे 5, 6, 7, 8 से जो भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या करना है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 दिख रहा है मुझे 6 में से और 8 में से। अभी मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 28 और 56 और 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं। 15 से मल्टीप्लाई करके क्या दे रहा है, 560 और 280, 0, 14, 840, 840 आ रहा है। ठीक है, तो इसका इनका मल्टीपल आ रहा है 840। ठीक है, अभी उसने हमसे कहा आगे कंडीशन क्या है, हम तो भी एलसीएम निकाल दिया, आगे कंडीशन क्या है, इस बार उसने कहा है कि डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 0, यानी कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा नंबर 9 से कम्प्लीटली डिवाइड। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे नंबर में हम क्या करते हैं, हमको पता है कि यार और रिमाइंडर 3 दे रहा है, रिमाइंडर क्या दे रहा है, रिमाइंडर 3 दे रहा है ईच केस में। हमको पता है कि जो नंबर रिमाइंडर 3 देगा वो किस फॉर्मेट में होगा, होगा 840 के प्लस 3, यही तो होता है ना पुराने। जब अगर हम देखें पीछे जाएँ तो पीछे हमने जब सॉल्व करा तो इस तरह से हमारा आया था, ये आया था, और इससे पहले देखें तो ये आया था 144 को 5 से करा था, और यहाँ को 144 के प्लस 5 करके हम नंबर निकालते कि हमको पहले निकालना है, सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर को क्या है कि हम इसमें के की वैल्यू इंटीजर रखते जाएंगे, हमको मिलते जाएंगे नंबर। पर अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू 1 रखूँगा ना, तो 9 से डिवाइड करके ये ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि यार की वैल्यू 1 रखने पर 843 9 से कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन हम सीधे पहले 840 को डिवाइड करके देखते हैं, जो उनको नंबर दिया है, सबको 9 दिया है, तो डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आ रहा है 3, तो हम खाली रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम क्या करेंगे, हम इसको मैं यहाँ पर से रिमाइंडर घटा दूंगा, 840 से रिमाइंडर घटा दूंगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 837। ठीक है, के प्लस 3 के। अब देखो ये नंबर 840 और ये सेम ही तो है, 840 के और 837 प्लस के प्लस 3 के सेम ही तो है, इसको जोड़ दूंगा तो 840 के ही आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम ही है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब पता कैसे चला ऐसे लिखना है, मैंने यहाँ 9 से डिवाइड करा इसको और 3 रिमाइंडर आ रहा था, तो इससे बदल गया। अभी नेक्स्ट में क्या करूँगा, नेक्स्ट में 3 को ऐसे लिख दूंगा, तो मैंने जो ऊपर लिखा है वही मैंने नीचे लिखा है, बस डिफरेंट टाइप में। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पता है कि यार जो ये नंबर है, जो ये नंबर है 837 की, वो कम्प्लीटली डिवाइड है 9 से, इसलिए मैंने ऐसा करा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 3 दे रहा है, यानी कि अगर मैं 3 घटा दूंगा, 3 घटा दूंगा किस तरह से, तो बाकी नंबर को ये पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है 9। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ 9 से डिवाइड करा, 9 से डिवाइड करा, तो मैंने देखा कि यार रिमाइंडर 3 दे रहा है ये। ठीक है, तो जो रिमाइंडर दे रहा होता है उस रिमाइंडर को जब हम घटाते हैं तो जो नंबर बचता है, जैसे कि यहाँ पर को 840 में से 3 को घटा दूंगा तो आएगा 837, तो इसको 9 कम्प्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर को 3 के प्लस 3 को भी देखूँगा कि 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं है, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं जब ऐसा देखूँगा तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, तो 3 के प्लस 3 को मैं 9 से डिवाइड करके देखूंगा। अब कैसे देखूंगा, के की वैल्यू में पहले मुझे पता है कि की वैल्यू इंटीजर है, 1 से लेकर 2 फिर सो ऑन जा रही है। ठीक हो गया, तो अभी मैं पहले 1 रख के देखूंगा, तो 1 रख के देखा प्लस 3, 3 1 जा 3, 6 आ रहा है, 9 से डिवाइड नहीं होता है। अब मैं 2 रख के देखूंगा, 2 रख के देखा 3 3 6, 9 आ रहा है, और 9 से डिवाइड होता है। तो मुझे पता लगा कि जब मैं 2 रख रहा हूँ तो ये वाला पार्ट भी 9 से डिवाइड हो जा रहा है, और पहला पार्ट तो है ही डिवाइड, जब मैं के की वैल्यू में कोई भी रख दूंगा पहला पार्ट 9 से डिवाइड है ही। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर के की वैल्यू 2 रख दी है, और पहले में भी के की वैल्यू 2 रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर को सॉल्व करके आएगा, तो यहाँ पर के की वैल्यू 2 रखने से बढ़िया यहाँ पर के की वैल्यू 2 रख दूंगा मैं ऊपर वाले पार्ट में। क्यों, क्योंकि ये दोनों, ये भी और ये भी तो सेम ही है ना। अब मैं यहाँ के की वैल्यू रखूँगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो, तो मैं ऊपर वाले में के की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, के की वैल्यू 2 रख दी मैंने, प्लस 3 16 प्लस 3 1 6 8 3। अभी उसने पूछा क्या है, उसने इस बार नंबर नहीं पूछा, उस पर उसने पूछा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ
एक्स जो नंबर है उसका क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक हो गया। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 1683, ये आ रहा है 6 7 10 और 18 आ रहा है। 18 आंसर इसमें ऑप्शन डी, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये CDS में आया है, CDS 2015 में CDS 2 में आया है, ठीक हो गया। तो अभी हम पढ़ लेते हैं। What is the sum of digit of least multiple of 13 which when divided by 68 12 least remainder 5 7 11 respectively as reminders। अभी क्या है, ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप किस क्या, जिसमें रिमाइंडर डिफरेंट दिए थे और रिमाइंडर डिफरेंट दिया था, तो हो क्या रहा था, तो हम देख रहे थे कि फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। ये फॉर्मेट क्या फॉलो कर रहा है, इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ जिसे डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है उसके रिस्पेक्टिव में उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पर ये डिफरेंस सेम आ गया 1, और ये 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। और सेम आ रहा है, ये सेम, ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम सीधे हम यहाँ पर LCM निकाल लेते हैं। 6 8 12, 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 2 8 में भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक हो गया। अभी भी 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। टू कॉमन दिख रहा है। अब 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि अब कुछ कॉमन नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 आ रहा है, 24 आ गया इनका LCM, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 24 अब मैं करूँगा 24, ठीक हो गया। फाइंड द, अब उसने क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है, ठीक हो गया। हमें पता है कि यार किस तरह का फॉर्मेट बनता है, पर फॉर्मेट बनता है जो LCM है उसका मल्टीपल करता है एक इंटीजर से, और इस सिचुएशन में हम माइनस करते हैं, जो सेकंड टाइप था उसमें माइनस करते हैं, ठीक हो गया। हम 1 से माइनस कर देंगे। अब मैं क्या देखूंगा, मैं यहाँ पर को के की वैल्यू रख चलता हूँ, क्योंकि के की वैल्यू जब मैं रखूँगा तो हर नंबर यहाँ पर इंटीजर की मैं 1 रख सकता हूँ, मैं 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, तो मैं के की वैल्यू रख चलूँगा, ठीक है। अब और मैं देखना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार के की किस वैल्यू में ये 13 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर मैं 1 रख के देखूँगा, तो यहाँ पर 1 रखूँगा जब के की वैल्यू, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 48 - 1 यानी कि 47, नहीं हो रहा है। सेकंड मैं रखूँगा के की वैल्यू 2 और 3 रखूँगा, 72 71। अब मैं के की वैल्यू रखूँगा 4, यह आएगा 95, फिर नहीं आ रहा है। के की वैल्यू 5 रखूँगा, 119, ये भी डिवाइड नहीं होता 13 से। के की वैल्यू में 6 से रख दूँगा, तो आएगा 144 और 143 आ जाएगा, ठीक है। तो 143 जब हम देखेंगे कि 13 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 11 आ रहा है, यानी कि 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 13 से डिवाइड हो गया, तो जब ये 13 से डिवाइड हो गया तो ये 13 से डिवाइड हो गया है, तो 143 अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है सम ऑफ डिजिट्स, ठीक हो गया। सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो 1 + 4 + 3 8, और 8 ऑप्शन डी है, ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी FCAT का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016, ठीक हो गया, सीरियस 2016 का है। इसमें क्या क्वेश्चन है, A is a set of those positive integers such that when these are divided by 2 3 4 5 6 leaves the remainder 1 2 3 4 5 respectively. How many integer between 0 and 100 belongs to set A, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस टाइप में है, ये क्वेश्चन है सेकंड टाइप का, इसमें रिमाइंडर डिफरेंस है, पर रूल सेम फॉलो हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें हम सीधे देख सकते हैं कि यार यहाँ पर को 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, तो लगभग तो सबों का डिफरेंस ही 1 है, क्यों है, तो हमको पता है कि डिफरेंस 1 है, तो ये हमने देख लिया। सेकेंडली
वही काम करेंगे या सीधे सीधे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ से, इस 4 में था, इसमें था और 6 में था, 2 में था और 6 था। ठीक हो गया। कुछ और कॉमन 3 कॉमन दिख गया, 3 कॉमन दिख गया। अभी कुछ कॉमन नहीं, 60 अभी हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन, ठीक हो गया। अभी क्या होता है, अभी हमको पता है कि फॉर्मेट क्या बनता है, 60 माइनस जो नंबर हमको मिला था पहले डिफरेंस से 1। ठीक है, अब की वैल्यू में वहाँ 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, सो ऑन। तो पहली वैल्यू में रख के देखूंगा तो मुझे मिलेगा 59। अब जब मैं सेकंड वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिलेगा 119। जबकि कंडीशन क्या है, कंडीशन उसने पूछी है कि यार इंटीजर बिटवीन 0 एंड 100, ठीक हो गया, 0 से 100 के बीच में कितने नंबर है, तो वो है 59, सिर्फ एक नंबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी 1। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 2। ठीक है, अभी क्या है, इसमें भी सेम वही है, बस में थोड़ी सिचुएशन थोड़ी अलग है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कह दिया है। तो बाकी जो सिचुएशन सेम है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसको तो हमको पता ही कैसे सॉल्व करना है। क्या करना है, 3, 4, 5 और 6 इनका ले लेते हैं एलसीएम। 3 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर 6 के सम, तो ले लिया। बाकी कुछ कॉमन 2 दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 4 में भी था तो ले लिया। अब बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है तो मल्टीपल कर देंगे, सीधे 60 आ गया। ठीक है, अभी क्या है, गिव्स रिमाइंडर। अब फॉर्मेट क्या होता है, इस टाइप ये पहला टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें सीधे सिंगल रिमाइंडर दिया था, तो 60k + 2। अभी उसने क्या रखा है कि अब हमें पता है कि यार k की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें नंबर मिलते जाएंगे, पर उसने क्या रखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6। अब हमें पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट है 3, 4, 5, तो 5 zeros लगा दूंगा मैं, और तो इसमें 6 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है 6 डिजिट का, तो मैं इसको डिवाइड करके दूंगा 60 से, तो क्या होता है 60 × 60। ठीक है, और ये बचेगा 400। ठीक है, 16 6 से 360, 400, फिर 4 को 360, 400, अभी ये 0 लिया था, ये 0 लिया था, अभी ये 0 लिया, तो 40 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अभी 40 रिमाइंडर बचे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यार इस 40 को डिवाइड कर नहीं पाएगा ये 60, पर अगर मैं इस 40 में 20 और जोड़ दूं तो ये तो 60 बन जाएगा, और यहाँ पर को ये 60 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को मुझे इसमें 20 जोड़ना है। ठीक है, तो मुझे पता गया कि यार इसमें मैं 20 जोड़ दूंगा, यानी कि इस पूरे नंबर में मैं 20 जोड़ जाऊंगा, ऐसे करके इस नंबर में 20 जोड़ जाऊंगा। तो ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 60 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि 40 से 60 को घटा दो, जैसे 40 रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर आया उसको 60 से इस 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करा, सब्सट्रैक्ट करा, सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये तो उस 20 को जोड़ दो, तो इस 20 को जोड़ दो, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, इस 20 को जोड़ देंगे स्मॉलेस्ट नंबर पे, इस स्मॉलेस्ट नंबर पे जोड़ दिया इस 20 को, तो क्या आ रहा है, ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को, अब इस नंबर में मैं ये नंबर कौन सा नंबर है, ये नंबर वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो 60 से डिवाइड हो रहा है, और पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यार रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सम करूँगा 2 का, तो 1 0 2 2, तो ये हो गया इसका आंसर, ये है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइड बाय 3, 4, 5, 6, 8 गिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, तो
इसमें क्या है, इसमें ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जहाँ रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, और इसमें सिचुएशन फॉलो क्या फॉर्मेट फॉलो होता है कि डिफरेंस सेम है। यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस, यहाँ पर देखेंगे 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, तो हमें पता लिया 2 का डिफरेंस, इसको साइड रख देंगे। और अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं 3, 4, 5, 6 एंड 8 का। ठीक है, तो कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है 6 के संग, और कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है 5, 4, और कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है एक और 2, 5, 1, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ गया। अब 120 आ गया, उसने कहा लार्जेस्ट नंबर। अब इस टाइम पे हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट देखेंगे। ये है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको एलसीएम से डिवाइड कर दूंगा। एलसीएम क्या है 120, 120 यहाँ पर 7 टाइम्स करूँगा तो 840 आएगा। नहीं, इसको मैं 8 टाइम्स करता हूँ, 8 टाइम्स करूँगा तो 960 आएगा। नहीं, हाँ, तो 39 बचेगा। अब सेकेंड नंबर लेता हूँ 9, फिर करना पड़ेगा मुझे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करूँगा तो 360 आएगा, 39 बचेगा। फिर ले लेता हूँ 9, फिर 3 टाइम्स करूँगा तो 360 आएगा, 39 बचेगा। फिर 9, फिर 3 टाइम्स करूँगा तो 360 आएगा, फिर 39 बचेगा। अभी 39 आ गया। अभी हमको लार्जेस्ट नंबर लेना है। अब यहाँ पर को मैं जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी जोड़ूंगा ना तो यहाँ पर को ये सीधे 7 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो मुझे चाहिए नहीं। अब मेरे को सिर्फ घटाना ही है, तो मुझे पीछे अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इस नंबर से छोटा होगा, इस नंबर से थोड़ा छोटा होगा और डिवाइड होगा 120 से। वो कौन सा नंबर होगा जब हम इस रिमाइंडर को घटा देंगे इस नंबर से। ठीक है, तो इस रिमाइंडर को घटा दो, 69999, तो ये ऐसा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 120 से। और 120 क्या है, इनका एलसीएम। नहीं, अभी हमको पता है कि यार लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में इस सिचुएशन में हमको ये 2 सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 999658। ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। आंसर क्या है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है, इसमें है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4, 5, 6 गिव्स रिमाइंडर 0। ठीक है, ऐसा हमें पहले से लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर पहले हम पता कर लेते हैं कि 4, 5, 6 से नंबर ऐसा कौन सा जो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो लीस्ट नंबर कौन होगा, वही एलसीएम। ठीक है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10, 10, 20 और 3, 60, तो 60 इसका एलसीएम आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको एलसीएम आ रहा है, दोबारा इसका फैक्टराइजेशन करूँगा। फैक्टराइजेशन मतलब कि इसको मैं छोटे छोटे नंबर्स में बांट दूंगा। जैसे कि इसका फैक्टराइजेशन यही आएगा, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि यार मैं छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाऊँ। से 2 से करूँगा 30 आएगा, फिर 2 से करूँगा 15 आएगा, फिर 5 से करूँगा 3 आएगा, 3 से करूँगा 1 आएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं, तो ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, आ गया। अभी परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन क्या होती है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि 2 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 2 हमारे पास है सेम नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए, पर 5 और 3 के पास कोई ऐसा नंबर नहीं इससे मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर दिखाए। तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि 5 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया। नहीं, तो अब हम देखेंगे कि यार हमने किससे मल्टीप्लाई करा, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा, 5 और 3 से, तो डिवाइड करा। अभी हम यानी कि हम 60 को, ये 60 था ना, हमने 60 को 6 से इंटू करा, 15 से इंटू करा, ये 5 इंटू 3 15 से इंटू करा। 15 से इंटू करके क्या क्योंकि एलसीएम में हम किसी भी इंटीजर से, एलसीएम में जब किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको देते रहता है, मल्टीपल देते रहते हैं, इन नंबर का मल्टीपल मिलते जाएगा हमें। नहीं, तो हमने कर दिया 15 से, तो 15 वही लीस्ट पॉसिबल नंबर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है 16, और ये हो गया 900। नहीं, 900 हो गया। 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। तो हमको मिल गया ऐसा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर, और वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है 4, 5 और 6 से डिविजिबल। ठीक है, तो यही था लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और
कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन, कुछ और टाइप के क्वेश्चन है जो एलसीएम और एचसीएफ बनते हैं, वो कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।